नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मंगलवार को 1,61,000 कर्मचारियों के लिए उच्च वेतनमान और भत्ते की घोषणा की। त्रिपुरा में काफी लंबे वक्त से सरकारी कर्मचारियों के द्वारा केंद्र सरकार के वेतनमान के बराबर वेतन बढ़ाने की मांग हो रही थी, जिस पर राज्य सरकार ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। सीएम मणिक सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में अभी गंभीर वित्तीय संकट चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बराबर अपने कर्मचारियों को उच्च वेतन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 1,61,000 कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान को लागू करने से वित्त वर्ष 2015-16 में 339 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 2019-20 तक के वित्त वर्षों में 407 से 645 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार की पीठ थपथपाते हुए सरकार ने कहा कि 14वें वित्त आयोग से पर्याप्त पूंजी नहीं मिलने के बावजूद भी राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये जोखिमपूर्ण और साहसी फैसला किया है। सरकार ने कहा कि वित्तीय संकट की वजह से राज्य सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को नहीं उपलब्ध करा सकती है। আমাদের কর্মচারী বন্ধুদের যে বক্তব্য যে সেন্ট্রাল যে পে স্কেল তার সাথে আমাদের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পে স্কেলের একটা ডিসপ্যারিটি আছে, এটাকে অ্যাড পার করা দরকার, প্যারিটি আনা দরকার। নীতিগতভাবে আমরা এটার বিরুদ্ধে কখনোই ছিলাম না, কিন্তু পেরে উঠছিলাম না। এটাকে একটা জায়গায় আনার জন্য আমরা প্রিন্সিপাল আমাদের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত আজকে আমরা গ্রহণ করি। ইয়েস, আমরা যাই হোক আমাদের আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে দাঁড়িয়েই 14 ফিনান্স কমিশনের অ্যাওয়ার্ড, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট, আমাদের রিসোর্স, আমরা একটা বাজেট তৈরি করেছি, এই সব মিলিয়েই আমরা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আজকে। তাতে 2006 থেকে তার 2006 জানুয়ারি থেকে ধরে 2015 31 মার্চ পর্যন্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে পে কমিশনের অ্যাওয়ার্ড তার যে মূল কথাগুলো সেই কথাগুলোকে বিবেচনায় রেখে কি করে আমরা পেরিটিতে আনতে পারি তার একটা সিদ্ধান্ত আমরা নেই। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने प्रीपेड बिजली मीटर मुद्दे को अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष की साजिश करार दिया है। ब्यालिंग का कहना है कि सत्तासीन पार्टी को कमजोर करने के उद्देश्य से बेवजह प्रीपेड बिजली मीटर सिस्टम पर बवाल किया जा रहा है। बुधवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश के गृह और ऊर्जा मंत्री तांगा ब्यालिंग ने प्रीपेड बिजली मीटर मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बताया। ब्यालिंग ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैसे तो प्रीपेड मीटर मुद्दे के खिलाफ आंदोलन अंशु ने छेड़ा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अंशु की आड़ में सरकार को कमजोर करने का काम कर रही हैं। ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी कि प्रीपेड मीटर प्रणाली के माध्यम से 5 करोड़ का राजस्व उत्पन्न किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर प्रणाली की वजह से ही राजस्व में बढ़ोतरी हुई है और पिछले 6 सालों के मुकाबले 2014 से जनवरी 2015 तक सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न हुआ है। ब्यालिंग ने कहा कि लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और राज्य सरकार का ब्यालिंग ने कहा कि लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के भले के लिए ही ये फैसला लिया गया है। 2009-10 में रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था 75.81 करोड़, 2010-11 में कलेक्शन हुआ था 90.82 करोड़, 12-13 में 84.80 करोड़, 13-14 में कलेक्ट किया है 93.08 करोड़, प्रीपेड अभी 2200 लगाया है। त्रिपुरा में चिटफंड कंपनियों से संबंधों को लेकर विपक्ष का हमला झेल रहे मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने इस मामले में मंगलवार को पहली बार प्रतिक्रिया दी। सीएम ने प्रदेश में चिटफंड समूहों की गतिविधियों में अपनी सरकार की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। त्रिपुरा में विपक्षी दल कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों की मार झेल रहे मुख्यमंत्री मणिक सरकार मंगलवार को आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि प्रदेश में चिटफंड समूहों तथा अवैध बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों में उनकी सरकार का कोई रोल था।
हालांकि सरकार ने ये माना है कि उन्होंने 2008 में रोज वैली पार्क के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। उनका यह बयान मीडिया में कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन की टिप्पणी और एक फोटो छपने के बाद आया है, जिसमें मणिक सरकार कोलकाता की एक चिटफंड कंपनी रोज वैली समूह द्वारा बनाए गए एक पार्क के उद्घाटन समारोह में दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि उन्होंने और कांग्रेस विधायक दिलीप सरकार ने जुलाई 2008 में रोज वैली पार्क के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त उन्हें इस बात का पता नहीं था कि रोज वैली समूह एक चिटफंड कंपनी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में रोज वैली समूह के निदेशक गौतम कुंडू को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सफाई देते हुए सरकार ने कहा कि त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार देश की पहली सरकार है जिसने चिटफंड संगठनों की अवैध गतिविधियों पर लगाम के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि चिटफंड समूहों तथा अवैध गैर बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ हम हर तरह की कार्रवाई करेंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष के नेता सुदीप रॉय बर्मन पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो आधारहीन मुद्दों को उठा रही है। রোজভ্যালি সম্পর্কে যে প্রসঙ্গটা বারবার তোলার চেষ্টা করছেন, বিধানসভাতেও তুলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী রোজভ্যালির অনুষ্ঠানে গেছেন, ইয়েস, মুখ্যমন্ত্রী তো কখনো না করছে না। কখন গেছেন? সম্ভবত 2008 সালের জুলাই মাসের কোনো এক তারিখে। কি বিষয়ে? সেটা হচ্ছে রোজভ্যালি আগরতলার সন্নিকটে কোনো একটা জায়গায় বাচ্চাদের জন্য একটা পার্ক তৈরি করেছে। সেই পার্কটা উদ্বোধন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে আপনারা জানেন, তিনি সাধারণত শিশুদেরকে ভিত্তি করে কোনো অনুষ্ঠান হলে পরে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন না। তো রোজভ্যালি যখন এটা করলো 2008 সালে, এই রোজভ্যালি এই চিটফান্ড প্রতারণার সাথে যুক্ত এই ধরনের কোনো খবরাখবর কোনো পত্রপত্রিকা আপনাদের মিডিয়াতে এসছে আমার অন্তত জানা নেই। তো তখন তো আমরা জানি না যে রোজভ্যালি ভবিষ্যৎ দিনে এই ধরনের প্রতারণার সাথে যুক্ত হয়ে পড়বে। আপনারাও কেউ কোনোদিন বলেননি। তাহলে ঘটনাটা শুরু হলো কবে থেকে? তাহলে এই ধরনের অনুষ্ঠানে যাওয়া তার মানে কি রোজভ্যালির সাথে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠা? এটা হয় নাকি? মুখ্যমন্ত্রীকে নানা সংগঠন নানা কর্মসূচিতেই নিমন্ত্রণ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রী সুযোগ পেলে পরে সময় থাকলে পরে এগুলোর সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় রেখে যাওয়ার চেষ্টা করেন, না করেন না। তাহলে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে যাওয়া আর পরবর্তী সময়ে রোজভ্যালি সম্পর্কে তাদের যে প্রতারণার অভিযোগগুলি উঠেছে তার সঙ্গে এটা যুক্ত করার কি মানে থাকতে পারে? এটা তো ইল পলিটিক্যাল মোটিভ থেকে করছে। मणिपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पासपोर्ट के लिए गुवाहाटी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राजधानी इम्फाल में ही पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया गया है। मणिपुर में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिया गया है। मंगलवार को राजधानी इम्फाल के ओल्ड असेंबली कॉम्प्लेक्स में सीएम ने सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के नागरिकों को अब पासपोर्ट के लिए गुवाहाटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इम्फाल में ही पासपोर्ट ऑफिस खुलने से लोगों को लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने गृह और विदेश मंत्री से आग्रह किया कि वो इम्फाल एयरपोर्ट और मोरे कस्टम ऑफिस में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्रदान करे। सिंह ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री गाइक हंगाम ने इम्फाल में पासपोर्ट केंद्र बनने पर खुशी जाहिर की। वहीं पासपोर्ट सेवा परियोजना के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुक्तेश के परदेशी ने कहा कि इम्फाल में बना पासपोर्ट केंद्र सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तीसरे नंबर पर है। इससे पहले आइजोल और शिलोंग में पासपोर्ट सेवा केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसके बनने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। वहीं समारोह में मौजूद लोगों ने भी पासपोर्ट ऑफिस खुलने पर खुशी जाहिर की है। Its Aadhaar will facilitate. Even if people do not have Aadhaar, please do not hesitate. I mean, there is no obligation that unless you have Aadhaar, you cannot apply for passport. Aadhaar will facilitate, and we are working on that. त्रिपुरा में एडीसी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 मई को त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव होगा और 6 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की 30 में से 28 सीटों के लिए 3 मई को चुनावी दंगल होगा, जबकि 2 सीटें सरकार द्वारा नॉमिनेटेड होंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त संजय कुमार राकेश ने मंगलवार को चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल से चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार 7,58,554 मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरी तरफ तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं, जबकि पिछले हफ्ते ही सीपीआईएम उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि टीटीएएडीसी का गठन 1982 में हुआ था। Notification of the governor
will be, and also of the Election Commission will be issued on 4th April. Last date of filing the nomination is 11th April. Date of scrutiny is 13th April. And last date for withdrawal of nomination is 16th April. And poll will be taken on 3rd May. Counting is scheduled on 6th May. And the election process will be completed within 10th May. So that is now the schedule. Press note is with you. And with this announcement of the schedule, now the election process in a way has started. Model code has come into force, and I request all political parties, all candidates, and people of Tripura, and including the media, to kindly help. मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में सोमवार को डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के गुस्साए छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। छात्रों की मांग है कि कॉलेज कैंपस से इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द हटाया जाए। डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार कॉलेज परिसर से डाइट कार्यालय को हटाने में विफल रही है। इस बात से गुस्साए छात्रों ने सोमवार को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हमला बोल दिया। नाराज छात्रों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। कुछ छात्रों ने कार्यालय की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ डाले। छात्रों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। इस बीच छात्रों और पुलिस में झड़प भी हुई। प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने बताया कि सन 2002 से राज्य सरकार से डाइट कार्यालय को शिफ्ट करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार पिछले 12 सालों से मांग को अनदेखा कर रही है। छात्रों के इस रवैये के बाद हरकत में आते हुए डाइट के प्रिंसिपल ने छात्रों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य के शिक्षा मंत्री से परामर्श के बाद समस्या का हल निकाला जाएगा। We have come out this movement since 2002 when the term of K.S. Netarjit Singh, Additional Director of Education, MU. Then they have revoked the name of the president and resolved the concerned department SRD diet of Hindi training to be shifted. But they have never shifted since 5 or 6 years come back. Even the last year secretaries have been, it's been 10 years and last year secretaries have been done of this. But the government have not given any response to us. So we are doing this purpose for present engrossment to be moved out to the Lampel, but they haven't moved out since 5 years or 10 years. So we are doing this movement right now. कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जिला प्रशासन ने ऑटो रिक्शा और टेम्पो में ड्राइवर की सीट पर यात्रियों को बिठाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए ऑटो रिक्शा और टेम्पो चालकों को निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मीगे कामकी ने यह जानकारी दी कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइवर सीट पर यात्रियों को बिठाना अपराध है और इसी के चलते प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइवर की सीट पर यात्रियों के बैठने से गाड़ी चलाने पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही हादसे की संभावना भी ज्यादा रहती है। इसके साथ ही कामकी ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ड्राइव करते समय फोन का इस्तेमाल करना किसी के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में गाड़ी चला रहे सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो राह चल रहे लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखें। मीगे कामकी ने ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वो यातायात कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से पेश आएं। निर्जुली के निकुम निया ग्राउंड में बुधवार को निशी समुदाय का त्योहार लोंगते मनाया गया। इसे निशी समुदाय की परंपरा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बेंजिया हाशी ने बताया कि लोंगते त्योहार को पहले सोलंग त्योहार के नाम से मनाया जाता था और ये निशी समुदाय के सबसे पुराने व महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हाशी ने बताया कि इस त्योहार में समाज के हर वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं और निशी समुदाय की परंपरा और संस्कृति को जान सकते हैं। खास तौर पर निशी समुदाय की युवा पीढ़ी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराएं सिखा सके। बेंजिया हाशी ने सभी से अपनी संस्कृति और प्रथाओं को संरक्षित करने की अपील भी की। लोंगते फेस्टिवल जो हम लोग निशी ट्राइब मानता है और स्पेशली हम लोग 21st कॉन्स्टिट्यूंसी से मनाता है। इसमें यह है ओरिजिनल हम लोग निशी से होता है। तो जब हम लोग निशी पैदा हुआ है आबोटानी से लेकर आज तक यही माना क्या है। एक्चुअली रिलीजन के साथ हम लोग का जो प्री लोंगते है ना, लोंगते फेस्टिवल में रिलीजन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों बोलने से हम लोग यहाँ पे पूजा नहीं करते और जहाँ तक अलग लोग तो पूजा करता ही है ना, हम लोग यहाँ पे पूजा नहीं करता है। और हम लोग एक लोंगते लोंगे बोल के एक रखते हैं ना,
लोंगटे रखने के बाद में हम लोग 4 दिन जैसा ऐसे फ्री में रहते, मतलब खून खराबा नहीं करते, जो भी मतलब खून ब्लड चीज़ को हम लोग ये नहीं करते ना, वही 4 दिन जैसा। तो एग्जैक्टली ऐसे बोलने से लोंगटे में आपका हिंदू या मुस्लिम या आपका क्रिश्चियन जो भी जो ये से वो एक साथ ले जाता है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।